गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा गया है, संलग्न आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर कितना दिया है 130। BEC ये कोण कितना दिया गया है 130 अंश तथा ECD कितना दिया गया है 20 अंश। तो पूछा है BAC कोण कौन सा BAC मतलब ये वाला कोण पूछा है, कौन सा, इस कोण को पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा आकृति में समझिए। यहाँ पर देखिए जो BD है ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, और आपको पता है सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180। मतलब इसे भी हम क्या करते हैं, अगर जोड़ दें और यहाँ से यहाँ तक जो बनने वाला कोण है वो कितना होगा 180। ठीक है, तो इतना कोण हमारा 30 अंश है, तो इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कोण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है तो हमें क्या दिया गया है, तो देखिए हमें ये कोण दे दिया गया, कोण BEC बराबर 130 अंश दिया गया है और कोण ECD ये दिया गया है कितना 20 अंश। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण BAC ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम उपपत्ति लिख दे या हल लिख दे, एक ही बात है। ठीक है, उपपत्ति। अब आगे देखिए यहाँ पर इसी बात को हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण BEC प्लस कोण CED टोटल कितना होगा 180 अंश। ठीक है, इसे लिखेंगे कोण BEC प्लस कोण CED कितना हो जाएगा 180 अंश। क्यों होगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या है रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होते हैं, जब कभी किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 अंश हो जाए। ठीक है, तो देखिए BEC का मान तो हमें कितना दे दिया गया है 130 अंश दिया गया है प्लस कोण CED बराबर 180, ये धन से ऋण में चला जाएगा तो कोण CED बराबर 180 माइनस 130 तो कितना आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, तो देखिए इसी को हमने क्या किया है ज्ञात किया है कि 50 अंश आया है, कौन सा CED, देखिए कोण CED। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि इस कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। क्यों होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ECD में तो कौन कौन से कोण लिखेंगे, ECD, कोण ECD प्लस कोण ECD हमने लिख दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे CED, कोण CED प्लस कोण CDE। ठीक है, CDE सॉरी क्या लिखेंगे CDE बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है,
क्यों होगा 180? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए CECD का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर ECD मतलब 20 अंश दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है 20 अंश प्लस CED कितना निकला है, 50 अंश, और प्लस कोण CDE हमें क्या करना है, ज्ञात करना। क्यों ज्ञात करना, वो आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 70 अंश प्लस कोण CDE बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से आएगा कोण CDE बराबर 180 माइनस 70 अंश। तो कोण CDE बराबर कितना आ जाएगा, 110 अंश। कौन सा CDE यानी ये वाला आ जाएगा कितना, 110 अंश। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता दें, शायद नीचे ना दिखाई दे। ठीक है, आपको हमने एक बात बताई थी, क्या थी, कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। हमने आपको प्रमेय भी सिद्ध करके बताया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप अगर आपने ना देखा हो कि प्रमेय कौन सी है, तो आप इसे जस्ट पिछली वाली क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BAC कोण BAC बराबर कोण EDC। ठीक है, कोण देखिए हम EDC भी लिख सकते हैं, CDE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलिए इसका हम लिख देते हैं क्या, CDE ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसका हम स्पष्टीकरण जरूर देंगे। क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, BAC यही ज्ञात करना था। देखिए अच्छा, यहाँ पर हमने BAC लिखना भूल गए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा BAC। ठीक है, तो CDE का मान कितना निकल गया है, CDE 110 अंश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 अंश। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड में अगर कोई भी कोण दो बने हुए हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, केवल हमें क्या करना था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है इसका हमें इस्तेमाल करना था। ठीक है, और उसके बाद एक रैखिक युग्म का इस्तेमाल करना था। केवल हमें दो इस्तेमाल करने थे। ठीक है, और एक प्रमेय थी कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते, इतना केवल करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि जब चार बिंदुओं द्वारा बना गया कोई चतुर्भुज हो, जो कहाँ पर हो, वृत्त के परिमाप पर चारों बिंदु स्थित हो, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर, इसके जो क्या है, विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते। कहाँ पर, इस जगह पर एक बिंदु क्या है, E, यहीं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि DBC कितना है, 70 अंश है, और BAC 30 अंश है, तो BCD कौन सा, BCD
सी डी। कहने का मतलब है इस कोण को, ये वाला पूरा कोण, ठीक है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। और पुनः ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी और बी सी को क्या कह दिया, बराबर कह दिया है। तो कहा है ई सी डी, कहाँ पर है, ई सी डी, मतलब इस कोण को भी हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये इतना है, ये इतना भाग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्या बताएंगे कि क्या दिया गया है। सबसे पहले इसी को लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे दिया है। तो दिया है में कौन कौन सा कोण दिया है, डी बी सी बराबर 70 अंश, और क्या दे दिया है, कोण बी ए सी बराबर दे दिया है 30 अंश। और एक बात ये दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, ए बी बराबर बी सी। ये हमें 3 बातें दी गई हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर 2 चीजें ज्ञात करनी, कौन सा, बी सी डी। तो लिखेंगे कोण बी सी डी, हमें ये ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, कोण सी सी डी। ये 2 कोण हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए हम BC को क्या माने, जीवा। जीवाएं तो वैसे चारों हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसे मानेंगे, BC को जीवा मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे यदि, अच्छा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिख दें या उत्पत्ति लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उत्पत्ति। तो लिखेंगे यदि BC जीवा हो तो, जीवा हो तो, आपको पता है कि ये जीवा है तो इसके ऊपर का बाकी पूरा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज, आप देखिए सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे कौन कौन सा, बी सी ए में ये वाला कोण, और बी डी सी में ये इतना कोण, ये वाला इतना कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बी ए सी कोण बी ए सी बराबर कोण हो जाएगा कौन सा, बी डी सी, ठीक है। कोण बी डी सी क्यों बराबर है, तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे। क्या देंगे, एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो बी ए सी का मान कितना दिया गया है, 30 अंश, इसीलिए हम लिख देंगे 30 अंश बराबर कोण बी डी सी। तो कोण बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है। कौन सा कोण, ये वाला, ये इतना कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है। तो अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, कोण सी का पूरा मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी, यहाँ पर देखिए कोण बी है, यहाँ पर कोण सी है, और ये कोण डी, और ये क्या बना रहा, त्रिभुज बना रहा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी सी, कौन सा, सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में क्या लिखेंगे, बी डी सी कोण बी डी सी प्लस कोण कौन सा लिखेंगे, बी डी सी हमने लिख दिया। अब लिखेंगे डी बी सी, ठीक है, कोण डी बी सी प्लस कोण, अब जिसे हम ज्ञात करना उसे लिखेंगे बी सी डी,
ठीक है। या हम लिख सकते हैं डी, कौन सा लिखेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, बी ए सी। अच्छा यहाँ पर लिखा है ई डी सी, तो हमें ये वाला इतना ज्ञात करना है और उसके बाद हमें बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 180। क्यों होगा 180, इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया है, बी डी सी का मान दिया गया है 30 अंश प्लस डी बी सी कितना दिया गया है 70 अंश प्लस हो जाएगा कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 अंश आ जाएगा और प्लस कोण बी सी डी बराबर 180। तो लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 100। ठीक है। तो कोण बी सी डी बराबर कितना आ जाएगा 80 अंश। ठीक है बच्चों, तो 80 अंश कौन आया, इस पूरे कोण का मान, इस पूरे कोण का मान कितना आया 80 अंश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, कहाँ पर लिखेंगे, इस पूरे कोण को हम ऐसे इसको थोड़ा मेट देते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, ये पूरा इस बीचों बीच हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, 80 अंश ये आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, इतना तो हमने ज्ञात कर लिया। अब ई सी डी कहाँ पर है, ई सी डी ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उससे पहले एक बात और दी गई है, क्या, ए बी बराबर एस बी सी, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है बराबर। ठीक है, तो इसका क्या इस्तेमाल है वो भी आप जानिए। ठीक है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, इसे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसका इस्तेमाल ये है कि आपको एक प्रमेय आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोण जो 30 है, जितना कोण 30 है, मतलब कि बी ए सी उतना ही कोण कितना बराबर होगा बी सी ए के। ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी सी ए। क्यों बराबर हुआ, तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी ए सी का मान कितना दिया गया है 30 अंश बराबर कोण बी सी ए। ठीक है, बी सी ए कैसे लिख गया, अच्छा ठीक है, बी सी ए ये इतना कोण। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कोण बी सी ए बराबर आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब इतना कोण मान लीजिए कितना आ गया 30 अंश, इतना कोण कितना आ गया 30 अंश। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ई सी डी, मतलब ई सी डी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना, इतना कोण। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि ई सी डी ज्ञात करने के लिए ई सी डी दो कोणों से मिलकर बना है। कौन कौन सा कोण, बी सी ए और कौन सा ए सी डी, दो कोणों से मिलकर बना हुआ है।
तो अगर हम बी सी डी से इस कोण को क्या कर दें, यानी बी सी ए को अगर हम घटा दें तो हमारा ये वाला कोण कितना प्राप्त हो जाएगा, 50 अंश आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, बी सी डी कोण बी सी डी माइनस कर देंगे बी सी ए। ठीक है, कोण बी सी ए, तो लिखेंगे कोण ई सी डी बराबर कितना दिया गया है, ये 80 अंश और माइनस कर देंगे कितना, 30 अंश, क्योंकि बी सी ए का मान 30 अंश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ई सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे और आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचती रहे। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों की भी लगातार तैयारी प्रॉपर वे से होती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय पर कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।